दोस्तों, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सभी को नमस्कार। मैं इस वक्त सिवान जिले के रुइया बंगरा गांव में हूं। यह गांव नटवर लाल उर्फ मिथ्रेश श्रीवास्तव का गांव है। नटवर लाल का नाम आता है तो तमाम बातें सामने आती हैं। कोई नटवर लाल को कहता है कि नटवर लाल ठग नहीं महाठग थे, जो कई बार जो है लाल किला बेच दिए, ताजमहल बेच दिए, दिल्ली का ITO का पुल बेच दिए। लेकिन जब उनके गांव में आ पाएंगे तो दूसरी बात सुनने को मिलेगी। गांव के लोग ये बताते हैं कि नटवर लाल लुटेरों को लूटे, धन्ना सेठों को लूटे, और यह कह लीजिए कि उनकी देश प्रेम की भावना थी कि जो विरोधी है, जो दुश्मन है, उसको फाइनेंशियली कमज़ोर कर देंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके आगे झुक जाएगा। और इसीलिए हर बार अंग्रेज़ों को अलग अलग दाव तरीके से नटवर लाल अपना खेल करते थे। हमारे साथ अजीत यादव जी हैं, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं और गांव आए हैं। इनसे समझते हैं, ताकि युवा हैं, नटवर लाल के बारे में क्या सोच रखते हैं और नटवर लाल को महाठग कहा जाता है। अजीत जी, क्या सोचते हैं आप इस पर? सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है हमारे गांव में। और जैसा आपने अपने चैनल का नाम बताया, गांव वाला रिपोर्टर, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम आपको बधाई शुभकामना दे देंगे। आपका चैनल दिनों रात ये तरक्की करे और गांव की चीज़ों को आप इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे उठाएं, ताकि गांव की समस्या बाहर जाए। रहा बात नटवर लाल के बारे में हम लोग क्या सोचते हैं, तो हम जो सोचते हैं वो नेशनल मीडिया उसके अगेंस्ट सोचता है। अगेंस्ट सोचता है, ऑफ कोर्स। जो नेशनल मीडिया है वो, जैसे आपका मैं आभारी हूं कि आप यहाँ पे आए हैं इसी गांव में, और इसी गांव की चीज को आप रिसर्च करके आप बताएंगे। नेशनल मीडिया क्या करता है कि वहीं बैठे बैठे जो पुरानी खबरें चल रही है उसी के बेस पे न्यूज चला देता है, अपना व्यू ले लेता है। और एक महानायक को, जो फ्रीडम फाइटर व्यक्ति हैं, उनको एक निगेटिव कैरेक्टर में ढाल दिया गया। तो जैसा आप पूछ रहे थे, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस है मेरा। तो जब भी लोग मिलते हैं, अगर बातें चलती है तो इसको निगेटिव सेंस में नहीं लेते हैं, बट फनी सेंस में जरूर लेते हैं कि ये ठग का गांव का है, ठगी करते हैं। उस कैरेक्टर को छोटा हो जाता है कहीं। बिल्कुल। लेकिन जब ओरिजिनलिटी जब निकल के आती है, व्हाट इज द रियलिटी, तो आप देखेंगे कि जैसे महात्मा गांधी का एक अंग्रेजों से लड़ने का तरीका था सत्य अहिंसा, धरने पे बैठते थे। सुभाष चंद्र बोस का गरम दल के थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लोग नरम दल के, गरम दल के थे ये लोग। इनका मारपीट में विश्वास था, हिंसा कर लेते थे। गांधी जी हिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे। नटवर लाल जी का जो सोच था वो बिल्कुल अपोजिट था दोनों टीम से। इनका हमेशा एक टारगेट रहा कि फाइनेंशियली अंग्रेज अगर कमजोर हो गए तो खुद ही छोड़ के भाग जाएंगे। वो आए क्यों इंडिया? इसीलिए तो है कि यहाँ पे सोना चांदी का भंडार है, यहाँ अगाध पैसा है। मुगल भी इसीलिए आए, विदेशी आक्रांता इसीलिए आए, अंग्रेज भी उसी को फॉलो करते हुए आए कि हम यहाँ अगाध संपत्ति है, सोना चांदी जो भी है, इसको लूट के हम लेके चले जाएंगे। तो नटवर लाल जी ने सुपर आइडिया निकाला। मैं आज भी उसको सैल्यूट करता हूँ कि उस टाइम पे उन्होंने सोच लिया। आज देखिए, जिसके पास पैसा रह रहा है उसके पीछे कितना लोग हुजूम लगा रहे हैं, चाहे उसका कैरेक्टर कैसा भी कैरेक्टर हो। और जैसे वो फाइनेंशियली कमजोर होता है, आप अभी कभी दिल्ली जाइए, बॉम्बे जाइए, जहाँ वृद्धाश्रम है, ऐसे लोग पड़े हैं। एक समय में उनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति होती थी, तो दुनिया भर के हित रिश्तेदार उनके आगे पीछे डोलते थे। जैसे फाइनेंशियली वीक हुए, सबने छोड़ दिया, वृद्धाश्रम पहुंच गए। बिल्कुल। तो वही है, उनका एक सोच था कि अगर हम अंग्रेजों को फाइनेंशियली कमजोर कर देते हैं, अंग्रेज ऑटोमेटिक छोड़ के भाग जाएंगे। वो व्यापारी लोग हैं, वो सिर्फ व्यापार करने के लिए आए थे। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग नहीं आए थे कि हमें लंबा शासन चलाना है। वो तो हमारी कमजोरी रही होगी, राजतंत्र था, कमजोरी का फायदा उठाया। तो नटवर लाल जी को हम एक क्रांतिकारी मानते हैं, उनके सोच को सैल्यूट करते हैं। वो देश के फ्रीडम फाइटर हैं। उन्होंने, जैसे आपने बताया कि धन्ना सेठों को लूटा, मोतीलाल नेहरू भी धन्ना सेठ थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, उनको लूटा उन्होंने। आपने पढ़ा कभी न्यूज में? नहीं लूटा ना। टाटा थे, रतन टाटा थे, सहारा थे, बड़ी बड़ी कंपनीज के उस टाइम पे बिरला जी थे, जो आज़ादी की लड़ाई में अपना सहयोग किए। बिरला को कभी आपने सुना कि नटवर लाल जी ने लूटा है? इन्होंने सिर्फ अंग्रेजों को लूटा है, अंग्रेज व्यापारियों को लूटा है। और उस पैसे को अपना महल नहीं बनाया, घर नहीं बनाया, ऑफिस नहीं बनाया। उस पैसे को फिर पुनः मतलब गरीब लोग में ही दान किए
और सामाजिक कार्यों में ही लगाया उसको। अपने लिए कुछ नहीं किया। अपने लिए, बिल्कुल अपने लिए करना होता तो गांव में आप देखेंगे घर भी नहीं है, घर भी नहीं है, उनका कोई ठिकाना नहीं है, कुछ भी नहीं, अपने लिए कुछ भी नहीं किया, अपना बेटा बेटी को कहीं कोई सरकारी मदद नहीं पहुंचाए। अपना जितना हुआ गांव के लोगों का मदद किए, सामाजिक लोगों को मदद किए, उनका अपना दिमाग शार्प था, जहां लगता था कि यहाँ पैसे की जरूरत है, फाइनेंशियली मदद करना है, वहां कर देते थे। फ्रीडम फाइटर्स को भी उन्होंने मदद किया है। ये प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के रिलेटिव थे, तो उनको भी मदद किए, जहां जरूरत पड़ा है तहां मदद किए हैं। तो उस व्यक्ति को निगेटिव कैरेक्टर में हम लोग कैसे देख सकते हैं? ये बात नेशनल मीडिया को समझना चाहिए, जो इस हमारे गांव से बाहर दिल्ली में और बाहर देशों में बैठ के जो इस गांव के बारे में और यहाँ के लोग के बारे में जो मिसपरसेप्शन बनाते हैं, उसके हम लोग अगेंस्ट हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति क्रांतिकारी व्यक्ति है, इसको उचित मान और सम्मान मिलना चाहिए। देखिए, इतना मिस कैरेक्टर किया गया है ना, जो इनकी फैमिली को चाहिए। देखिए, एक थे शोभा सिंह जी, उनके बेटे हुए खुशवंत सिंह। शोभा सिंह के पिताजी लंदन में असेंबली में बैठे थे जहां भगत सिंह ने बम मारा, उन्हीं के गवाही पे भगत सिंह को फांसी हुआ। खुशवंत वापिस शोभा सिंह के बेटे आए तो उनको एनडीएमसी बनी, तो ये दिल्ली का सीपी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल गया। खुशवंत सिंह एक बड़े पत्रकार हुए और पत्रकारिता में उनका समय चला। वो लोग हमारे देशभक्तों के खिलाफ गवाही दे के और नेशनल मीडिया में बने रहे। उन्होंने वो सरकारी कॉन्ट्रैक्टर लेते रहे और फाइनेंशियली अपना मजबूत हो गए। जो हमारा व्यक्ति उनको फाइनेंशियली कमजोर किया, यहाँ के लोग कोई नुकसान नहीं किया, उस व्यक्ति के परिजनों का कोई मान सम्मान नहीं है, गांव को कोई बेनिफिट नहीं मिला। आज तक कोई सरकारी नुमाइंदा यहाँ पे विजिट करने के लिए नहीं आया। ये तो हमारा बिल्कुल ही। आप मानते हैं कि मीडिया ने जो है उनका जो इमेज था वो अलग वे में, एकदम निगेटिव में बिल्डअप कर दिया, नकारात्मक तरीके से उसको पेश करने का प्रयास किया है। ये तो सही है कि जो पहले के लोग हैं वो जानते हैं रियलिटी, तो हमेशा डिफेंड करते हैं। आप कोई न्यूज चलाइए, वहाँ पे अगर निगेटिव चलता है तो पॉजिटिव कमेंट भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हम इस गाँव के हैं तो इससे रिलेटेड न्यूज हम लोग देखते रहते हैं। हम तो चाहते हैं कि जो नटवर लाल के परिजन जो लोग हैं वो ऐसे मीडिया हाउस पे मानहानि का केस करे कि हमारे पूर्वज को इतना बेहतरीन काम करने के बाद भी इस तरीके से उनका कैरेक्टराइज किया जा रहा है, तो सरासर गलत है। आप चला सकते हैं क्या शोभा सिंह के अगेंस्ट कुछ आप चला सकते हैं कि वो देशद्रोही थे? जबकि देशद्रोही थे। भगत सिंह के खिलाफ उन्होंने गवाही दी। सादीराम जो मेरठ का रहने वाला था उसने उनके खिलाफ गवाही दिया, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन नटवर लाल को देखिए, कोई ठग कर रहा है, कोई महाठग कर रहा है, कोई लुटेरा कर रहा है। सुने हैं आप, ताकि गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि नटवर लाल जब भी आते थे तो गांव में बच्चियों की शादी कराते थे, किसी का घर बनवाते थे, इस प्रकार का काम करते थे। देखिए, नटवर लाल जी रेयरली गांव आते थे। जब वो समाज सेवा में लग गए तो रेयरली गांव आने का चांसेस मिलता था। अंग्रेज उनके पीछे पड़े रहते थे, कई सारे उनके ऊपर केसेस थे फ्रॉड्स के, तो जल्दी गाँव आने से बचते थे, क्योंकि गाँव में अरेस्ट होने का एक भय रहता था। लेकिन जब भी आते थे तो उनको सूचना मिलता था कि इसको ये बीमार है, इसको दवा की ज़रूरत है, इसको शादी वादी तय है, इसको नीड है पैसा का, किसी को घर तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नहीं था। घर तो लोग जैसे तैसे अपना करते थे, लेकिन शादी विवाह में और दवाई में बहुत खर्च करते थे, लोगों की मदद करते। यहाँ तक कि रास्ते में कोई मिल जाता था। हमारे गाँव के सैकड़ों लोग पहले दिल्ली में सरकारी जॉब करते थे, नौकरी सबकी सरकारी थी, परमानेंट थी। आते जाते कोई रास्ते में कहीं मिल गया, अगर पहचान हो गया, बातचीत हो गया, जेब में हाथ लगाते थे, जितना पैसा निकलता था दे देते थे। गिनते नहीं थे, पैसा गिनने का रिवाज नहीं था। खाना भी खाते थे कहीं होटल में, पैसा निकाल के रख देते थे टेबल पे। अच्छा। रख लो, गिनने वाला सिस्टम नहीं था उनके पास। लूटा था ठीक ठाक उन्होंने। खुले मिजाज के थे, बिल्कुल बिल्कुल खुले मिजाज के थे। यहीं पे सिवान में एक होटल था उस समय में, एक हमारे यहाँ आदरणीय अधिवक्ता हुए, दिवंगत हो गए हैं वो, उनका नाम था खान साहब, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, क्रिमिनल के बहुत बड़े मनान खान साहब। मनान खान यहाँ के सिवान के वो क्रिमिनल्स के नामी एडवोकेट्स थे। तो उनके पिताजी का एक होटल था, तो वहाँ पे मछली चावल बहुत फेमस था उस जमाने में। वो रात में कहीं से स्टेशन पे उतरे, उनको भूख लगा था, वो गए स्टेशन पे, वो होटल लगभग बंद हो चुका था, कर्मचारी लोग थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मछली चावल खाना है, खिला दो। वो नानुकुर कर रहे थे, बोले तुम खिलाओ, अगर हम संतुष्ट हो गए तो तुम उतना दे दूंगा जितना तुम जिंदगी भर में नहीं कमाए होगे। अच्छा। तो मछली चावल उन्होंने बनाया,
पैसा उन्होंने निकाला, दोनों जेब से पैसा निकाला, टेबल पे रख दिया और चले गए, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। ये बात खुद मुझे मनान खान ने बताई है। अच्छा, ये बात आपको खुद मनान साहब, आप सिवान में पता कीजिएगा कि क्राइम क्रिमिनल के सबसे बड़े एडवोकेट, अभी 2 साल पहले उनका डेथ हुआ है, क्रिमिनल के सबसे बड़े एडवोकेट सिवान के मनान खान साहब, उन्होंने ये बात मुझे खुद बताई कि हमारे पिताजी के होटल में खाए हैं और दोनों हाथ में दोनों जेब में हाथ डाले, जितना पैसा निकला उतना पैसा दे दिए। तो लोग उस बताते हैं कि 50-60 हज़ार रुपया था उस समय। हाँ। अच्छा, ये बताया जाता है कि 2 बार लाल किला, 1 बार ताजमहल, ITO का किला, ताजमहल, ITO, पटना का ब्रिज, संसद भवन सब बेच दिए। ताजमहल बेचे किसे? ताजमहल सब अंग्रेजों को, सब अंग्रेजों को। यहाँ तक कि एक बार ये यानी अंग्रेजों का बदला लेने का एक भावना था कहीं ना कहीं, उनके अंदर भावना था कि ये हमारे डेमोक्रेसी में आके हम पे रूल कर, हमें तो बेवकूफ बना के ना डिवाइड एंड रूल की उनकी पॉलिसी थी। तो इनका ये पॉलिसी था कि हम फाइनेंशियली इनको वीक करेंगे, इनको बेवकूफ बना के इनका खजाना लूटेंगे और ये कमजोर होंगे, खुद भाग जाएंगे। क्यों? व्यापारी है, व्यापारी को व्यापार से, पैसे से, मुनाफा से मतलब है। मुझे लग रहा है कि अंग्रेजों को सबसे तबाह फाइनेंशियल कोई किया तो नटवरलाल ने किया। वो तो शर्मिंदा हो जाते थे अगर किसी को लूट लिया। मान लीजिए यहाँ पे पटना का पुल एक बार बेच दिए थे किसी अंग्रेज को, तो वो जाके अपना वो टोल काटने लगा। जब रियलिटी चेक हुआ तो पुल उनका था ही, ना बेचने वाले का था ना खरीदने वाले का था। तो वो तो शर्मिंदा हो गया कि यहाँ का आदमी हमें बेवकूफ बना दे रहा है, वो किससे जाके कंप्लेन करे। मुझे लगता है ये जो स्लोगन है, एक बिहारी 100 पे भारी, एकदम नटवरलाल जी के लिए एकदम डेफिनेटली। एक बार जो आप ITO पुल बता रहे हैं ना, ITO पुल एक अंग्रेज से बेचे थे, वो वहाँ का लंदन का ही था। तो वहाँ पे जब पैसा वसूला जाने लगा, वो उसका जो भी आने जाने का जो था टोल, तो पूरे दिल्ली में हाहाकार हुआ कि यार वहाँ पे तो ITO पे आज पैसा वसूला जा रहा है, ऐसे कैसे हो गया। छानबीन शुरू हुई। राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति भवन तक खबर पहुँची। वो बोले कि यही कर सकता है, ये काम सिर्फ नटवरलाल कर सकता है, वही किया है, बुलाओ उसको। तो गांव के लोग भूखल कहते थे, उनसे जो बड़े लोग थे भूखल, बोले कि भूखला को बुलाओ। अच्छा। तो नटवरलाल जी हाजिर हुए, बोले कि क्यों बेचा। तो 10 बार बोले कि हम नहीं बेचे हैं। वो बोले तू बता, तू बेचा क्यों। हम जानते तू ही बेच सकता है, कोई और कर नहीं सकता। हिंदुस्तान में कोई पैदा ही नहीं हुआ कि अंग्रेजों को चूना लगा सके, तू जिस तरीके से लगाता है। बोले एक बार लंदन गए थे ना, तो हमको होटल में कहीं रुकना था, ये साला बहुत महंगा मांग रहा था रेट। अच्छा। हमको रात में होटल में मतलब रोड पे सोना पड़ा। आए तो सोचे कि हमको भी मोछड़ काटा था, तो इसका भी कुछ चूस लेते हैं। आखिर मोछड़ क्या करता है? खून है ना, चूसता है। तो इनका खून क्या है? इनका फाइनेंस है, पैसा है। सोचे हम भी थोड़ा चूस ले, इसीलिए ITO पुल बेचे हैं। बोले जाओ अब खाली करवा दो उसको। तो दिल्ली पुलिस के उस टाइम के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था, उनको आदेश हुआ कि नहीं, ये बेचा नहीं गया है, इसको खोल दो। अच्छा। तो ये उनका था। अच्छा, इस बात का भी जिक्र होता है कि नटवरलाल राजेंद्र बाबू से हमेशा कहते थे, मुझे एक दिन का मौका दीजिए, भारत में जितना कर्जा है उसको मैं ख़त्म कर दूंगा अपने तरीके से। इसकी क्या कुछ सच्चाई है? हाँ, ये बहुत सच्चाई है और थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। हम लोग सुने थे पूर्व से कि 3 दिन का टाइम मांगे थे, और कोई बोला था कि लोग बोलते हैं कि 1 ही दिन का मांगे थे। लेकिन ये बात सही है कि मांगे थे उनसे पैसा, उनसे और मुहल्लत मांगे थे कि अगर हमको लंदन आप भेज देते हो, सारा कर्जा निकाल देंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंट आज़ादी के बाद ये दावा किए थे कि भेज दोगे अगर लंदन, सारा यहाँ का कर्जा उतार देंगे। क्योंकि आप सुने हैं कि करोड़ों का सोना वहाँ पे गिरवी रखा गया है, और जो वहाँ के महारानी के दरबार में जो वो हीरा है वो भी इंडिया का ही है। तो इनका था कि हम गए तो वहाँ से सारा अपना ज्वेलरी और हीरा जो भी है, डायमंड उठा ले आएंगे। गजब का कॉन्फिडेंस था है, उन्होंने किया हुआ है ना। मैंने क्या बताया, आप देखिएगा अंग्रेजों ने मतलब डायरेक्टली कहीं नहीं उन पे केस लिखवाया कि हम पे मर्डर का ये कोशिश किया है, अटेम्प्ट किया है। उन्होंने हमेशा फाइनेंशियल फ्रॉड लिखा है, और वो भी वो जो मेन जिसको हार्म होता था ना, जो पीड़ित व्यक्ति था, वो अपने नाम से रजिस्टर नहीं करवाता था केस, किसी अपने से जूनियर पे करवा देता था। अच्छा। कि हमारा बेइज्जती ना हो कि हमको चूना लगाया गया है, कि हम तो खुद चूना लगाने इस देश में आए हैं और हमें चूना लगाया जा रहा है। तो शर्मिंदा होकर बहुत सारा केस रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ है। अच्छा, आप नटवरलाल के गाँव के रहने वाले हैं, प्राउड होता है कि आप नटवरलाल के गाँव? ऑफ कोर्स, हम बिल्कुल प्राउड हैं। हमारे राष्ट्रपति हमारे बगल के, नटवरलाल जी हमारे गाँव के,
जब राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, तो यहाँ के एक व्यक्ति थे जो उनके सेक्रेटरी थे, जो आईएएस लेवल का पोस्ट होता है, तो वो सेक्रेटरी का कारोबार वही संभालते थे। हम लोग को बहुत प्राउड है। हमारा क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे है। बगल में एक नरेंद्रपुर गांव है, वहाँ पे एक जस्टिस, उनका नाम था शिवकीर्ति सिंह, जो अभी सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हुए हैं। और अर्जुन सिंह जी उनके पिताजी थे, जो चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट रहे। इनके नाना थे शिवकीर्ति सिंह के, वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रहे हैं 62-63 के पीरियड में। तो हमारा जो गांव है, एरिया है, काफी शिक्षित है, एजुकेशन के फील्ड में काफी डेवलप्ड है। नटवरलाल भी लॉ किए थे, नटवरलाल भी लॉ किए थे कलकत्ता से। और उनके भाई भी गंगालाल जी, और वो भी लॉ किए थे। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मिथिलेश श्रीवास्तव, उनका नाम आपको एक्चुअल पता है, तो बहुत लोगों को नहीं पता है और अलग अलग चलता रहता है। तो उनका मिथिलेश प्रसाद श्रीवास्तव नाम था। और कलकत्ता में एक उनके चाचा रहते थे, ब्रह्मालाल जी, मतलब घर परिवार के ही थे, तो उन्हीं के पास ये कलकत्ता में पढ़ाई वढ़ाई किए। और पहला जो एक तरह से मैं फ्रॉड ही कहिए, जो भी उनका टेक्निक था, वो अपने चाचा के ऊपर ही वो किए थे। पहला प्रयोग जो है अपने चाचा, पहला वो बैंक में भेजे थे पैसा लाने के लिए, तो चेक पे साइन करके भेजे थे। तो गए, एक निकाले, दूसरा चेक साइन किए, दूसरा भी पास हो गया, तीसरा चेक किए, तीसरा भी पास हो गया। उसी तरीके से नटवरलाल जी भी कई बार उनको पकड़े, शिकायत गया, और राजेंद्र प्रसाद जी शिकायत गया कि ऐसे ऐसे हो रहा है। वो बोले कि मैं पहचानता हूँ, मेरे ही गांव का है, भाई है मेरा, वही करता है। तो थोड़ा नाराज होकर बोले कि कैसे कर लेता है। सुने कि राजेंद्र प्रसाद जी का भी चेक सामने ही बोले, बोले कि इसमें से साइन कर लीजिए आप और मुझे दे दीजिए। फिर वो साइन किए, मिला के बोले आपका कौन सा है। अरे वाह, बोले कि तू ही बता, मेरे तो दोनों एक ही है। बोले यही है मेरा टेक्निक, यही है। हाँ, इसी से मैं कर लेता हूँ जो भी करता हूँ। तो ये है, हम लोग प्राउड हैं इसके लिए। हम कोई मिला के आप लोग को गर्व होता है कि नटवरलाल मिथिलेश श्रीवास्तव के आप गाँव के हैं, लेकिन तकलीफ आप लोग को इस बात की है कि मीडिया ने एक अलग रूप प्रस्तुत, निगेटिव रूप प्रस्तुत किया। जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला। भगत सिंह को आप आतंकवादी बोलेंगे? हत्या तो किया था उन्होंने जाके। तो हम लोग पूरा देश प्राउड है कि उन्होंने जाके, और जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसका बदला उन्होंने लिया। तो हम उनको क्रांतिकारी बोलते हैं और हम उसको सपोर्ट में हैं। हम उनका रिगार्ड करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। हमारा जो हमारे गांव का व्यक्ति अगर फाइनेंशियली उसको वीक किया, फ्रीडम फाइटर के तरीके से सोचा, अपना पर्सनल बेनिफिट नहीं लिया, उसको आप ठग बोलते हैं, उसको फ्रॉड बोलते हैं। ये कहीं से जस्टिफाई होता है? इसीलिए हम लोग को दिक्कत होता है। इस बात का मलाल है, ऑफ कोर्स इस बात का हम लोग का मलाल है। धन्यवाद अजीत जी, आपने बहुत सारी बातें साझा की है। मेरे साथ अजीत कुमार यादव जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं और इस गांव के रहने वाले हैं। इन लोगों के मन में एक मलाल भी है कि मीडिया ने वह तवज्जो नहीं दिया नटवरलाल यानी मिथिलेश श्रीवास्तव को जो मिलना चाहिए, क्योंकि नटवरलाल ने सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली किसी को वीक किया तो अंग्रेज़ों की है, और लुटेरों को लूटे। और इस गांव में जब आप आएंगे तो बड़े बुजुर्ग ये बताते हैं, जब भी साल में कभी आते थे नटवरलाल तो गरीब बच्चियों की शादी कराते थे, घर बनवाते थे। नटवरलाल का मौत भी बड़ा रहस्यमय तरीके से हुआ। क्या हुआ इसकी कहानी बहुत सस्पेंस है, लेकिन गांव के लोग यह मानते हैं कि नटवरलाल ने कोई उनके काम से हम लोग का असहज नहीं होते हैं। हम लोग को प्राउड होता है कि हम लोग नटवरलाल के गांव के रहने वाले हैं। बिहार की तमाम खबरें, ग्राउंड का सच, गांव वाले रिपोर्टर घूम घूम के आप सबको दिखा रहे हैं। देखते रहिए। ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सभी को नमस्कार।